क्लासिकल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edukseed.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, प्रॉब्लम 8 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:3:2 रेशियो। ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार थे और 3:3:2 के अनुपात में लाभ बांटते थे। दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 4/7 प्रॉफिट। उन्होंने डी को 4/7 लाभ पर नया साझेदार बनाया। डी एक्वायर्ड हिज शेयर 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी एंड 1/7 फ्रॉम सी। डी ने अपना हिस्सा ए से 2/7, बी से 1/7 और सी से 1/7 प्राप्त किया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। देखिए, नए साझेदार के शामिल होने से पहले पूरा लाभ मौजूदा साझेदारों ए, बी और सी के बीच 3:3:2 के अनुपात में बांट दिया जाता था और फिर एक नए साझेदार डी को शामिल किया जाता है। नए साझेदार के शामिल होने के बाद कुल लाभ में से लाभ का एक हिस्सा नए साझेदार को दिया जाता है। लाभ का ये हिस्सा कुल लाभ का 4/7वां भाग होता है। ये भी दिया गया है कि ये लाभ नए साझेदार डी को 3 पुराने साझेदारों से प्राप्त होता है। साथ ही लाभ का ये 4/7 भाग इस प्रकार प्राप्त होता है कि साझेदार ए ने कुल लाभ का 2/7 भाग सैक्रिफाइस किया है, साझेदार बी ने कुल लाभ का 1/7 भाग सैक्रिफाइस किया है और साझेदार सी ने कुल लाभ का 1/7 भाग सैक्रिफाइस किया है। ये भी ध्यान दें कि इस स्थिति में हमें साझेदारों के सैक्रिफाइसेस सीधे दिए जाते हैं। यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया गया है। मैं दोहराता हूँ, हमें सैक्रिफाइसेस सीधे दिए जाते हैं। तो मौजूदा साझेदारों ए, बी और सी द्वारा किए गए सैक्रिफाइसेस इस प्रकार हैं। साझेदार ए ने कुल लाभ का 2/7 सैक्रिफाइस किया है। ध्यान दें कि ये साझेदार ए के लाभ का 2/7 नहीं है, ये कुल लाभ का 2/7 है। साझेदार बी ने कुल लाभ का 1/7 सैक्रिफाइस किया है और साझेदार सी ने कुल लाभ का 1/7 सैक्रिफाइस किया है। इसे ध्यान में रखते हुए साझेदारों का नया प्रॉफिट शेयर इस प्रकार होगा। वैसे जैसा कि आप जानते हैं, नए प्रॉफिट शेयर की गणना का सूत्र है पुराने प्रॉफिट शेयर का मूल्य माइनस सैक्रिफाइस। इस प्रकार साझेदार ए का नया प्रॉफिट शेयर उसका पुराना प्रॉफिट शेयर 3/8 माइनस डी के लाभ के हिस्से के लिए उसका सैक्रिफाइस 2/7 के बराबर है। 56 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 3 7s माइनस 2 8s होंगे। ये 21 माइनस 16 होल अपॉन 56 के बराबर है। ये 5/56 के बराबर है। इसी प्रकार साझेदार बी का नया प्रॉफिट शेयर उसका पुराना प्रॉफिट शेयर 3/8 माइनस डी के लाभ के हिस्से के लिए उसका सैक्रिफाइस 1/7 के बराबर है। 56 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 3 7s माइनस 1 8s होंगे। ये 21 माइनस 8 होल अपॉन 56 के बराबर है। ये 13/56 के बराबर है। इसी प्रकार साझेदार सी का नया प्रॉफिट शेयर उसका पुराना प्रॉफिट शेयर 2/8 माइनस डी के लाभ के हिस्से के लिए उसका सैक्रिफाइस 1/7 के बराबर है। 56 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 2 7s माइनस 1 8s होंगे। ये 14 माइनस 8 होल अपॉन 56 के बराबर है। ये 6/56 के बराबर है। और अंत में साझेदार डी का प्रॉफिट शेयर 4/7 के बराबर होगा। यहाँ यदि डिनोमिनेटर 56 है तो कैंसिलेशन करना आसान होगा। तो आइए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से गुणा करें। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को गुणा करने पर ये 32/56 के बराबर होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चारों साझेदारों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/56 is to 13/56 is to 6/56 is to 32/56। सभी डिनोमिनेटर्स में से 56 को कैंसिल करें तो हमें अंतिम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:13:6:32 प्राप्त होता है। तो अतः पूरा लाभ चारों साझेदारों के बीच 5:13:6:32 के अनुपात में बांटा जाएगा। और इसी के साथ हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं।
इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए eduksit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।